8.2 है, देखो ये हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से इसको समझना। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.2 है बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.2 है सप्लीमेंट्री बुक का। देखो बेटा जरा पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को थोड़ा। बेटा यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन है ये कुछ आपको देखो इस तरह से दिया हुआ है, ये आपका एक एंगल है, और बेटा इस देखो इसमें आपका ये आपका कन्वेयर बेल्ट है। एक मिनट, ये आपका बेटा ये आपका कन्वेयर बेल्ट दिया हुआ है, दिस इज अ कन्वेयर बेल्ट। अब बेटा जो बेल्ट है ना, ये आपका सिंपल एक बेल्ट है बेटा। अब इसमें आपको दो एंगल दिए हुए हैं, आपको इसमें ये जो है बेटा, ये आपको एंगल दिया हुआ है y डिग्री, और ये जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है 25 डिग्री, 25 डिग्री, ठीक है। तो देखो इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है इफ, यदि आपका देखो क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है इन फिगर अ कन्वेयर बेल्ट, जो आपका कन्वेयर बेल्ट है हैज एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द फ्लोर ऑफ अ फैक्ट्री। बेटा ये फ्लोर है, ये आपका फैक्ट्री का फ्लोर है, और ये बेटा आपका बेल्ट है, तो बेल्ट है ये इस फ्लोर से कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, ये आपका 25 है, ये आपका y है। तो उसने आपसे क्या बोला है, इफ दिस एंगल, बेटा ये जो एंगल है आपका 25, उसने आपसे बोला यदि मैं इस एंगल को इंक्रीज करता हूं, जो आपका 25 है यदि मैं इसको इंक्रीज करता हूं, तो इससे जो y की वैल्यू है इस पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका क्या होगा, ये इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो बेटा कोई आइडिया कि जो y है बेटा ये आपका इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? सर जो y है ना, हाँ बोलो। तो सर जैसे एक वैल्यू अपनी निकल गई 25 डिग्री, तो जो y है सर, तो वो सर y इंक्रीज हो जाएगी ना? y इंक्रीज क्यों होगा, ध्यान से सोचो बेटा, जरा यहाँ पर ध्यान से देखो। पहले मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि बेटा यहाँ से हम लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा, तो बेटा ये आपको दोनों एडजेसेंट आएंगे। तो पहले देखो यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड करता हूँ, ऐसा हम बोल सकते हैं सर क्या? लीनियर पेयर का बन रहे हैं सर ये? क्यों बेटा, यदि ये आपकी एक लाइन है, ये एक रे है, तो ये दोनों बेटा आपके एंगल एडजेसेंट है ना, नहीं है क्या? इसको एक लाइन मान लो, ये आपकी एक रे है, तो ये रे आपकी इस लाइन पर स्टैंड कर रही है, तो ये एंगल बेटा ये आपके दोनों एडजेसेंट नहीं है क्या? एडजेसेंट है, और ये आपकी लाइन है, इस पर रे है, तो इनका सम बेटा 180 होगा, होगा नहीं होगा? यस सर। होगा। तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस वाई किसके इक्वल होगा, ये आपका आ जाएगा 180 के इक्वल होगा। इतना सबको समझ में आया क्या? होगा 180 के इक्वल, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर दो, 180 माइनस 25, तो यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू 155 डिग्री। मतलब y इस केस में आपको मिल रहा है 155, जब आपका ये एंगल 25 था तो आपका y मिल रहा है 155। अब आपसे क्वेश्चन में आपसे ये बोल रखा है यदि आपका ये जो एंगल 25 वाला है, यदि मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो उस केस में y का क्या होगा। देखो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक और फिगर ड्रॉ किया, इससे आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर एक और फिगर ड्रॉ किया, ये आपका अगेन ये आपका बेल्ट है, ये आपका कन्वेयर बेल्ट है। अब सपोज मैंने इस 25 से मैंने इस एंगल को इंक्रीज करके 35 कर दिया, और ये आपका y है। तो जरा बेटा यहाँ से हम देखो दोबारा y फाइंड करते हैं। अगेन बेटा ये आपका लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, 35 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 180 माइनस 35, तो ये आ जाएगा 145। तो यहाँ पर नोटिस करो बेटा ये आपका 145 हो रहा है। तो यहाँ पर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, जब मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं तो बेटा यहाँ पर देखो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। आपने इसको 25 से 35 किया तो ये आपका 155 से 145 हो गया। तो जब आप इस एंगल को इंक्रीज कर रहे हो तो y आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये सबको समझ में आया क्या? ये सबको समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ y, मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू ऑफ y विल डिक्रीज, वैल्यू ऑफ y विल डिक्रीज। यहाँ से तो क्या रहा है देख, वैल्यू ऑफ y विल डिक्रीज एज द वैल्यू ऑफ अदर एंगल इंक्रीज, एज द वैल्यू ऑफ अदर एंगल इंक्रीज। ये समझ में आया नहीं? यहाँ पर मुझे बताओ जरा इतना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए नहीं आए जरा तीनों जब मैंने इस बोला है कि जब मैं इस एंगल को इंक्रीज कर रहा हूं तो बेटा मैंने इससे इतना कर दिया, तो इस केस में आपका y कितना ये आया, इस पर ध्यान दो।
जब आपने ये दोनों एंगल इंक्रीज किए हैं तो उस केस में आपका वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही मतलब है कि जब उसने आपसे ये पूछा है कि यदि मैं इस एंगल को इंक्रीज करता हूं तो बेटा उस केस में आपका वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आया बेटा। ये क्वेश्चन 8.3, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.3 देखना। देखो इसमें जरा पहले बेटा मैं इसका जरा फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। बेटा ये तो बहुत इजी था, ये तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इसमें अपने पास ए बी सी डी दो स्ट्रेट लाइन है, वो ओ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देखो पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है। दो लाइंस हैं ए बी और सी डी। ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है। ठीक है, ये आपको लाइन दी हुई है ए बी, ये आपको लाइन दी हुई है ए बी, और आपको दूसरी लाइन दी हुई है सी डी, ये आपको दी हुई है सी डी। ठीक है, और ये आपका पॉइंट ओ है जिस पर दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या बोल रखा है, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इसमें बात आप अब देखो, इसमें अपने पास क्या एक रे है, एक और रे कौन सी है इसमें आपकी एक रे ये दे रखी है, ये आपकी एक रे है ये। ठीक है, ये आपको रे दी हुई है, ये आपको पॉइंट इसमें दिया हुआ है टी। ठीक है, तो इसमें आपको देखो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो ये आपको एंगल है, ये आपको 2C दिया हुआ है, 2C। ठीक है, ये जो आपका एंगल है ये आपको A बोल रखा है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है BOT, ये आपको एंगल B दिया हुआ है। ठीक है, ये जो एंगल है COT, ये आपको 75 दिया है बेटा। ठीक है, और लास्ट में AOC, ये जो AOC है ये आपको 4B दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसमें आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। ये क्वेश्चन है बेटा। देखो बहुत इजी है, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा जरा ध्यान से देखना, आपको इसमें ABC फाइंड करना है। पहले इसमें आप यदि बेटा मैं यदि AB को बेटा आपको ABCD स्ट्रेट लाइन दिए हुए हैं, यदि मैं मान रहा हूं AB को स्ट्रेट लाइन, सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो बेटा आप बताओगे मुझे यदि मेरे पास AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो बेटा मैं यहाँ से लीनियर पेयर से किस किस का सम 180 के इक्वल होगा। हुआ क्या बेटा, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। ठीक है, ये हो गया। आगे सॉल्व कर दें, 4B प्लस B कितना आ गया, 5B। 75 को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये आपने शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से आपको मिल गया 5B इक्वल टू 105 डिग्री। 21 आ रही है बी आपका आ वैल्यू। जाएगा 21, बी आ जाएगा 21। ये बी तो आपका आ गया। ठीक है, बी आ गया बेटा। अब देखो बी आपका 21 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो बेटा, अब आप क्या कर सकते हो, अब देखो आपको बी तो मिल गया आपको 21। अब जरा यहाँ से देखो बेटा, जो बेटा ये 2C है बेटा, आप ध्यान से देखो, जो आपकी ABCD आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो आपका एंगल हम बेटा पढ़ चुके हैं, ये जो एंगल होगा ये इस पूरे के इक्वल होगा क्या, ये जो एंगल है बेटा इस पूरे के इक्वल होगा क्या, क्यों होगा इक्वल, कोई बेटा रीजन, AOD BOC के इक्वल होगा, BOC के इक्वल होगा, क्यों होगा, ये आपका होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इस वजह से होगा। ठीक है ना, तो देखो AOC कितना है अपने पास, 2C है, इक्वल टू BOC में देखो आपको दो एंगल मिल रहे हैं, कौन कौन से, BOT और TOC। तो BOT कितना है अपने पास, B है, और ये आपका 75 है। बेटा यहाँ पर क्या करो, इसमें B पुट कर दो, B कितना है अपने पास, 21 है, तो कितना हो जाएगा 2C इक्वल टू 21 प्लस 75, तो कितना हो जाएगा 2C इक्वल टू 96। तो यहाँ से आपको C मिल जाएगा 48। तो A आ गया, B आ गया, C आ गया, अब आपको A निकालना है। B आ गया, C आ गया, आपको A निकालना है। तो मुझे बताओ A कैसे निकाल सकते हैं आप, किसको कोई आइडिया? बेटा ये 4B है, समझ में आया क्या बेटा, जो आपका एंगल सही बोला हमने DOB है, ये आपका AOC के इक्वल होगा बेटा, और AOC कितना है 4B है, B आप निकाल चुके हो। तो यहाँ से आपका जो एंगल DOB है ना बेटा, ये आपका कितना आ जाएगा, देखो ये, तो ये कितना 4B के इक्वल, मतलब 4 मल्टीप्लाई B कितना 21 है, तो 84, और ये आपका A के इक्वल था, तो A कितना आ गया, A आपका 84 आ गया, A आपका 84 आ गया। तो A 84 आया, B 21, C 48। ठीक है बेटा आप ठीक है, देखो पहले मैं इसमें फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक आपको बेटा एक लाइन दी हुई है, ये आपकी लाइन है। ठीक है, इसमें एक रे है,
ये आपकी रे है, ठीक है। तो इसमें देखना आपको क्या दिया हुआ है, ये आपकी लाइन है, इस पर एक रे है, इसमें आपको दिया हुआ है ये आपकी लाइन ए बी दी हुई है आपको, ये आपकी लाइन ए बी है, ठीक है, ए बी है, और ये आपको सी दिया हुआ है, ये आपके पास ओ है, ठीक है। ये एंगल आपको इसमें 5y दिया हुआ है, और इसमें ये एंगल है, ये आपको दिया हुआ है 3y + 20, 3y + 20, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, क्वेश्चन में आपसे ये बोल रखा है व्हाट वैल्यू ऑफ y, क्वेश्चन में आपसे बोला है व्हाट वैल्यू ऑफ y वुड मेक AOB, वुड मेक, what value of y would make AOB is a line, a line, ठीक है बेटा। मतलब y की किस वैल्यू के लिए आपका AOB लाइन होगा। तो बेटा आयुष हमारे पास है 3y + 20, 3y + 20 + 5y = 180 डिग्री। सॉल्व कर दे, 3y + 5y कितना आ गया, 8y = 180 - 20, ठीक है। यहां से आपको मिल गया 8y = 160, तो y कितना आ गया, y आपका 20 आ गया। तो बस बेटा y की वैल्यू आ गई, आपसे पूछी थी y की वैल्यू, तो y की इस वैल्यू के लिए आपकी AOB क्या होगी, एक लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 है, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखना, तो क्या बोल रखा है। पहले मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले वो फिगर देखना। अपने पास इसमें ABCD दो लाइंस हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये आपकी लाइन AB है, ये मेरे पास दूसरी लाइन CD है, ठीक है। ये आपको लाइन AB दी हुई है, ये आपकी लाइन AB है, AB, मेरे पास दूसरी लाइन है CD, ये आपकी लाइन CD है, ये लाइन C है, ये आपकी लाइन D है, ये आपको पॉइंट O दिया हुआ है, और इसमें एक रे है OE, ये आपकी रे OE एक रे है, ये आपको रे दिया हुआ है OE, ठीक है। ये आपको यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, देखो इसमें जो गिवन है पहले देखो वही लिख रहा हूँ। आपको एक तो दिया हुआ है जो एंगल AOC है, AOC + एंगल BOE, ये आपको दिया है 70 डिग्री के इक्वल, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास एक एंगल है, एंगल BOD, BOD, ये आपको दिया है 40 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है फाइंड एंगल BOE, BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। ये आपसे इसमें दो एंगल्स पूछे हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या निकालना है आपको इसमें। आपको BOD कौन सा एंगल है, ये आपको 40 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, तो BOE निकालना है, ये एंगल निकालना है, और आपको रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स COE का मतलब क्या होता है, COE तो आपका नॉर्मल ये एंगल होता है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये होता है रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स COE कैसे निकलता है, जब भी आपसे पूछे किसी एंगल का रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स COE कैसे निकालते हैं हम, 360 में से बेटा क्या माइनस कर दें, जो एंगल है ये वाला, इसको माइनस कर दें, तो आपका निकल के आ जाएगा रिफ्लेक्स COE। बताओ रिफ्लेक्स COE का मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल। तो ये कैसे आएगा, जब मैं 360 में से इस पूरे में से इसको कर दूं माइनस, तो मिलेगा आपको रिफ्लेक्स COE, तो ये आपको इस तरह से निकल जाएगा। अब तो पहले अपन निकालते हैं BOE। देखो बेटा BOE तो बहुत सिंपल है, आपको BOE निकालना है। तो BOE कोई आइडिया बेटा, BOE कैसे निकालेंगे अपन, किसी को कोई आइडिया। पहले मुझे बताओ कि जो आपका एंगल AOC होगा बेटा, वो AOC कितने का आएगा, ये वाला एंगल कितने का होगा AOC, जरा ये बताओ। ये आपके हैं वर्टिकली अपोजिट, ये आपके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और आपके पास, आपको पता है BOD 40 का है, तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर एंगल AOC कितने का आ गया, 40 का आ गया। अब जो आपको गिवन है आप इसका यूज करो, आपको गिवन दे रखा है, क्या गिवन दिया हुआ है आपको, गिवन दिया हुआ है AOC + एंगल BOE, ये आपको 70 का दिया हुआ है। AOC इसमें पुट कर दो 40, निकाल चुके हो, 40 + एंगल BOE, ये आपका 70 के इक्वल आ गया। तो आपका BOE कितना आ गया, 70 - 40 30 आ गया। तो BOE कितना आ गया, ये आपका आ गया 30 डिग्री,
इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पहले पूछो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम पहले पूछो इसमें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको नेक्स्ट चाहिए रिफ्लेक्स सीओई। तो रिफ्लेक्स सीओई कैसे आएगा देखना। रिफ्लेक्स सीओई के लिए पहले आपको सीओई मिल जाए। यदि सीओई आ जाएगा तो बेटा आपका रिफ्लेक्स सीओई आ जाएगा। तो सीओई कैसे आएगा जरा इस पर ध्यान दो। अपन यहाँ से क्या कर रहे हैं देखो, आपके पास ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। आपकी ए बी क्या है? एक लाइन है, ठीक है। और इस पर आपकी ये रे ओसी क्या है? स्टैंड कर रही है। रे ओसी आपकी कर रही है। तो बेटा यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, लीनियर प्लेट से आप बोल सकते हो क्या क्या बोल सकते हो कि जो एंगल एओसी होगा प्लस सीओबी, इसका सम किसके इक्वल होगा? सम किसके इक्वल होगा इसका? जब आपकी ए बी लाइन है, इस पर ओसी स्टैंड कर रही है, तो इसका सम किसके इक्वल होगा? जल्दी बोलो। अरे इसका सम किसके इक्वल होगा बेटा? जब ए बी एक लाइन है, ओसी स्टैंड कर रही है, तो लीनियर पेयर से कितना होगा? एओसी प्लस सीओबी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एओसी प्लस सीओबी कितना होगा बेटा? बोलो आराम। एओसी और सीओबी हाँ कितना होगा? लीनियर पेयर से कितना होता है इसका सम? 180 डिग्री से। तो बोलो ना बेटा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। होगा 1 डिग्री के इक्वल, ठीक है। थोड़ा इसको और अपन ब्रेक कर दे सीओबी को। तो ए ओ सी सीओबी को ब्रेक कर दो किसमें? सी सर सीओई माइनस नहीं सीओबी सीईओबी। यस सर। 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। एओसी बेटा, एओसी आप निकाल चुके हो 40, ये 40 पुट कर दें। सीओई आपको निकालना ही है, तो सीओई आपको निकालना ही है। बीओई आप निकाल चुके हो 30, ठीक है। किसके इक्वल? 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया एंगल सीओई इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 180 माइनस कितना? 40 प्लस 30 70। तो यहाँ से आपको एंगल सीओई कितना आ गया? ये आ गया 110 डिग्री। बस अब तो बेटा रिफ्लेक्स सीओई निकाल सकते हो आप। तो क्या बोल दो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका आ जाएगा रिफ्लेक्स सीओई। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई कैसे आ जाएगा? सिंपली क्या करना है आपको? 360 माइनस 110। 360 माइनस 110 कितना आ जाएगा? 250 डिग्री आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। तो रिफ्लेक्स सीओई आ गया और बीओई आ गया। सबको समझ में आया?